हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो न्यूज़ है वो एकदम सटीक होगी, टू द पॉइंट होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थंबनेल में, पूरी चीज़ें टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच रख के आप वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि हर घंटे जो वीडियो आते हैं कि परीक्षा तिथि घोषित, कल ही है एग्ज़ाम, इस टाइप का कोई भी वीडियो इंग्लिश फील्ड चैनल से नहीं आता है। और जो भी न्यूज़ आप तक पहुंचती है, जब वो बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होती है तभी आप तक पहुंचाई जाती है। तो आइए विदाउट मेकिंग एनी डिले कर लेते हैं बात। आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के लिए सबको बहुत इंतज़ार है और सीटें इसमें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, इसको लेकर के भी एक कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है और सबको ये आस भी है कि कहीं ना कहीं सीटें जुड़ जाएँ। न्यू वैकेंसी इसकी आएगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका बीएड कंप्लीट हुआ है, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वैकेंसी। और जो पहले बोला था वही हुआ, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं अभी आपको बताऊँगी वीडियो में ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें ऐसी क्या न्यूज़ है जिससे आप उसके एग्ज़ाम डेट की मतलब एक बोलते हैं ना कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं। शुरू से मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। टारगेट आपका है, आपने बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको उसको बहुत ही बोल्डली फेस करना चाहिए, उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए, ना कि किसी ने कुछ बोल दिया या आपने सुन लिया उससे आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। इसका मतलब गोल ही आपका बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उसमें डिटरमिन्ड नहीं है कि हाँ मुझे ये करना ही है और कैसे भी क्रैक करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव मैसेजेस आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे भी नेगेटिव अप्रोच रहती है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा और आपकी तैयारी जो जितनी भी की हुई रहती है, सारी मेहनत और सारा जो समय आपने इतने साल दिए होते हैं वो चले जाते हैं पानी में। आज जो धरना प्रदर्शन आयोग के सामने हुआ बहुत ही बड़ी संख्या में था। सबसे पहले तो उन लोगों को भाई हैट्स ऑफ, जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि इतनी गर्मी में जाना, अपना टाइम देना और अपने हक़ के लिए लड़ना, अपनी आवाज़ को पहुँचाना कोई आसान काम नहीं होता है। इसको चाहे कोई माने या नहीं माने, तो ये सच में एक बहुत ही रिमार्केबल और अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि यूनिटी है ना, यूनिटी सब कुछ करके दिखा सकती है। और सचिव साहब से जो बात हुई है, जो सामने निकल के चीज़ें आ रही है, आप 50 तरीके की बातें मत सुनिए, जो सच है वही मैं आपको बता रही हूँ। वो सीधा सीधा यही है कि जो जिस तरीके से उन्होंने बताया, आप उनके इंटोनेशंस को सुन कर के पहचान सकते हो कि सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर उनका कोई विशेष ज़ोर नहीं था। हालांकि कॉपरेशन और पॉजिटिव एक अप्रोच रखते हुए उन्होंने सारे रिप्लाई दिए, लेकिन सीट इसमें जुड़ेगी इसका कोई भी कंफर्मेशन या थोड़ा बहुत एक बोलते हैं ना कि हाँ हो सकता है, वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि सीट जुड़ने से रिलेटेड कुछ भी ऐसा होने वाला है और आपकी सीटें जुड़ जाए। तो आप सीट के भरोसे से मत ही बैठिएगा। वैसे जो समझदार लोग हैं वो नहीं बैठे हैं, क्योंकि कई सारे मैसेजेस मेरे पास में भी आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो कि सीटें बहुत कम है इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, या हम डर जाते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये होती है एक नेगेटिव अप्रोच। आपको नहीं पता है, तैयारी अच्छी है बुरी है ठीक है, लेकिन आप ये कभी नहीं जानते हो, नेवर नो कि आप क्या कमाने वाले हो सकता है फर्स्ट रैंक आप ही की आ जाए। एक रैंकर को भी नहीं पता होता है कि फ़र्स्ट रैंक उसी की आने वाली है, राइट। इसलिए आपसे हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप सीट को रख के कभी भी अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हो। कोई भी एस्पिरेंट है वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो सीट को ध्यान में रख के नहीं करता है। वो यही सोचते हैं कि मुझे मेरी एक सीट चाहिए, बस बात वहीं पे ख़त्म। तो मैं भी आपसे यही सजेस्ट भी करूँगी और यही बोलूँगी कि आप यही ध्यान में रख के करो कि बस कंपटीशन है, मुझे फ़ाइट करना है और मेरा बेस्ट देना है। और फिर अगर आप सच्ची मेहनत करते हो ना, तो भगवान भी उसको देखता है और रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आता है, ये हमेशा मान के चलिए। अब दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के तो सारी चीज़ें कैलेंडर पे है। कैलेंडर आपका इस मंथ के लास्ट तक या फिर प्रोबेबली इससे पहले भी आने के पूरे चांसेस हैं, और इसी कैलेंडर में आपकी एग्ज़ाम डेट रिवील हो जाएगी। ये बात मैं किस बेस पे कह रही हूँ, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने लगाया नहीं है जानबूझ के, क्योंकि सबके पास में वो वीडियो पहुंच चुकी होगी। जो सचिव साहब का बयान है, उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि हम उसी चीज़ पे काम कर सकते हैं जब बेस होता है। कल भी उन्होंने यही बात बताई थी कि बेस होता है उसी पे बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है।
उनके पास में ऑलरेडी जो चीज़ें आई हुई है, जो सेटल्ड है, उनके ऊपर वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, उसके लिए तो नेचुरली टाइम लगने ही लगने वाला है, ठीक है। सीट जुड़ना एक नया प्रोसेस है जिसकी नींव ही नहीं रखी गई है अभी, तो ये मुझे नहीं लगता होने वाला है। और एग्ज़ाम डेट का ये है कि इसमें सिर्फ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है। तो कैलेंडर में डेफ़िनेटली आपकी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट होगी, और हो ना हो ये दिसंबर में जाएगी। अब कोई अगर आपको बोल भी दे कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि खबरें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखिए, देखना सीखिए। वाला मैच्योर एनफ यू आर गोइंग टू बी टीचर लेक्चरर समवेयर। आप खुद देखो कि ऐसी ही न्यूज़ आती है, आज है कि एग्ज़ाम कभी नहीं होगा, दूसरे दिन है एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, अब आप ये कर लीजिए, अब आप वो कर लीजिए। तो ऐसा करना ही क्यों है? आपको भी पता है एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ी सी डिसीजन पावर अपने अंदर भी रखो, अपने माइंड को अपने तरीके से कंट्रोल करो। वाकई में आपका एग्ज़ाम अब दूर नहीं है, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था, पूरा पूरा जोर था कि एग्ज़ाम कैलेंडर डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल गेट, आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि सारी चीज़ें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी कि एग्ज़ाम कब होगा। जब ये पूछा गया अनिल सिंह जी के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि जब एग्ज़ाम कैलेंडर आपके सामने आ ही रहा है, तो मतलब उनका ये था कि इसीलिए तो आ रहा है कि आपका टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट उसके अंदर इंक्लूडेड होगी, तो सारी चीज़ें आपके सामने साफ़ हो जाएंगी। और ये सभी जानते हैं कि जो पुरानी भर्तियाँ, जैसे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, टीजीटी पीजीटी की हैं, इसकी डोर उनके हाथ में है। ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी है, फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं, और टाइम भी काफ़ी हो गया। शासन की तरफ से भी इसका ज़ोर है, स्टूडेंट्स भी बहुत इसकी मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, तो इस पे वो लोग काम करेंगे। दबाव पूरा है, और बिल्कुल भी नेगेटिव अप्रोच लेके मत चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने बचें और फिर आप बोलो कि अब हम कैसे करें, क्योंकि सच्चाई यही है कि बहुत छोटा सिलेबस भी नहीं है कि आप उसको रिवाइज़ भी कर लो, लर्न भी कर लो, और बहुत जिसको साउंड प्रिपरेशन कहते हैं, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें कर लो, फिर आपको 2400 घंटे लगना पड़ेगा। इसलिए जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए, क्रंच में करके पढ़िए, छोटे छोटे में, तो वो आपको एक बार में ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ों को अब करिए। और यही मैं शुरू से बोलती हुई आई हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मैंने बोला था वही हुआ। शुरू से मैंने बोला है, जब सारी तरफ नेगेटिव ही अप्रोच थी कि एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा, और आप देख सकते हो कैलेंडर अब आएगा, उसमें आप देख लेना। और बयान भी पूरा पॉजिटिव ही आया है कि कैलेंडर आपका जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, महीना ख़त्म होने से पहले पहले। न्यू वैकेंसी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए अपनी जी जान लगा दो। नई के बारे में क्यों सोचना जब सामने आपके लगी हुई थाली है। तो ये सच है कि जितनी पोस्ट है सिलेक्शन उतने ही लोगों का होगा, लेकिन अभी तो किसी को नहीं पता ना किसका होगा, इसलिए अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए। और वीडियो स्क्रॉल करने की जगह, instead of scrolling all the videos, please focus on your studies, the preparation you have done. This is the time to make your preparation very sound and bold and effective, so that you can get that confidence that yes, you are going to crack this examination. तो ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। प्रिपरेशन उस तरीके से करिए तो बिल्कुल आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत करने वाले को कभी विफलता मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश ग्रामर। और एक वीडियो मैंने इंग्लिश ग्रामर की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका दिया है। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं इसके बारे में, तो रिसेंटली ही अपलोड किया है। और टीजीटी की इंग्लिश में आपको कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आप कर सकते हो, उसका भी अलग वीडियो है। प्रैक्टिस सेट का भी अलग वीडियो है। बहुत सारी बुक्स रख कर के कोई विजय प्राप्त नहीं करता है, विजय प्राप्त होती है आपको एक बुक को 100 बार कवर करने से। मतलब कि जो टॉपिक आप करो वो बहुत अच्छे से करो। सो इसी के साथ में अलविदा लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपके साथ वोकैब सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।